नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। हलाल एक ऐसा शब्द है जो मीट की दुकान के बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हलाल मीट मिलता है। दूसरी तरफ उसी के आसपास कहीं आपको एक ऐसी दुकान भी मिल जाएगी जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ झटका मीट मिलता है। लेकिन मीट के संदर्भ में लोगों को हलाल और झटका का कॉन्सेप्ट तो लगभग क्लियर है, सबको पता है कि हलाल क्या होता है, झटका क्या होता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से कुछ प्रोडक्ट के बायकॉट की बात हो रही है, हंगामा चल रहा है, वो मीट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि दूसरे प्रोडक्ट है। यानी अभी आइसक्रीम पर लिखे हुए हलाल शब्द से कुछ लोगों को समस्या हो रही है। कुछ लोगों को आटे के पैकेट पर हलाल शब्द दिख जाता है, चावल के पैकेट पर हलाल शब्द दिखता है, यहाँ तक कि दवा या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जो क्रीम होते हैं, पाउडर होते हैं, साबुन होते हैं, इन सब के ऊपर आपको हलाल शब्द मिल जाएगा। यानी कि जो हलाल शब्द है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए नहीं किया जाता है, अन्य दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी किया जाता है जो हलाल की प्रक्रिया से बनाया जाता है। यानी हलाल शब्द इस्लाम के लिए एक ऐसा शब्द है जो कानूनी रूप से स्वीकृत हो। अरबी भाषा का यह शब्द का अर्थ ही स्वीकृति या फिर लॉफुल यानी कानूनी होता है। दूसरी तरफ हलाल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हराम क्या है, क्योंकि हलाल और हराम दोनों एक साथ आते हैं। हराम का मतलब है कि वो प्रोडक्ट, वो सामान जिसका उपयोग इस्लाम के कानून के अनुसार वर्जित है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हराम के उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसी दूसरे सामान में नहीं किया गया है तो उसको हलाल कहा जा सकता है। और हराम में एक लिस्ट दी गई है, कुरान में सूची बनाई गई है कि इनका इस्तेमाल वर्जित है, यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा मरे हुए जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मरे हुए जानवरों को हलाल तरीके से वध नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता है। दूसरे तरफ ब्लड और उसके बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पोर्क का, सूअर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसको खाया नहीं जा सकता है। न उसके से जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल किसी दूसरे सामान के बनाने में नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये वर्जित सामान, ये वर्जित आइटम का उपयोग अगर किसी में नहीं किया गया है तो उसे हलाल का सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे तो वो मीट का प्रोडक्ट हो या फिर कोई वेजिटेरियन आइटम हो, दवा हो, सौंदर्य प्रोडक्ट हो या किसी भी तरह का सामान हो। यहाँ तक कि हलाल टूरिज्म जैसे शब्द भी आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका प्रचलन भी है। यानी कि जिस होटल में कोई जाता है ठहरने के लिए तो वहाँ पर ये हलाल टूरिज्म लिखने का मतलब ये होता है कि उस होटल में सारी इस्लामिक प्रक्रिया के तहत ही सारे सामान उपयोग किए गए हैं और वहाँ जो खाने के से लेकर दूसरे सामान, नहाने के साबुन से लेकर सौंदर्य सामग्री तक का उपयोग जो हो रहा है वो हलाल सर्टिफिकेट वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार हलाल सर्टिफिकेट मिलता कैसे है और उससे दूसरे समुदाय को क्यों परेशानी होती है। तो हलाल का सर्टिफिकेट कोई FSSAI नहीं देती है, जो सारे फूड प्रोडक्ट के लिए एक सर्टिफिकेशन जारी करता है। जो आप किसी भी फूड प्रोडक्ट पर देखेंगे FSSAI का सर्टिफिकेट। लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट कोई दूसरी एजेंसियां हैं, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी एजेंसी या फिर जमायत ए उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये सारी एजेंसियां हैं 3-4 जो हलाल का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में कुछ प्रोडक्ट को देती है। और जब हलाल का सर्टिफिकेट देती है तो उसमें यह देखा जाता है कि इन सामानों में उन वर्जित वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है नहीं, अगर किया गया है तो उसे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यानी अगर आइसक्रीम के बनाने में किसी तरह से पोर्क की चर्बी का उपयोग किया गया है
तो उसे हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह के अल्कोहल के आइटम का उपयोग किया गया है तो उसे हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर मरे हुए जानवरों के किसी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है तो उसे हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसीलिए मुसलमानों के बीच ये चर्चा का विषय रहता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर अगर दवा तक या फिर दूसरे खाने पीने के सामान जिसमें आटा, चावल, दाल या फिर दूसरे सारे पैक्ड फूड जिस पर हलाल का सर्टिफिकेट रहता है, उसी को एक इस्लाम को सही तरीके से मानने वाले या उसके कट्टर अनुयायी जो कह सकते हैं, उसकी सारी परंपराओं, नियमों, कानूनों के मानने वाले लोग वैसे ही सर्टिफिकेट वाले सामानों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हंगामा जो चल रहा है और हलाल का बाइकाट जो किया जा रहा है हलाल वाले प्रोडक्ट का, उसके पीछे भी एक दूसरा कारण है। क्योंकि ये सामान जो बनाए जाते हैं हलाल सर्टिफिकेट के साथ, वो मुसलमानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं होगी उसके उपयोग करने पर, और उन्हीं के लिए ये सर्टिफिकेट जारी भी किया जाता है। वो सामान खरीदने के समय वो पूरी तरह से निश्चिंत होते हैं कि उन्हें इस प्रोडक्ट में किसी हराम के सामानों का उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे समुदाय के लिए ये एक समस्या है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट जिसे मिलता है उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि दूसरे समुदाय के लोगों के लिए ये वर्जित है, ये नहीं खाया जा सकता है। और ऐसे में जब हलाल सर्टिफिकेशन मिलती है उसको, तो जिस पे हलाल लिखा होता है उसमें एक समस्या होती है। अगर उसके सामान के बनाने की प्रक्रिया में पोर्क का इस्तेमाल किया गया हो या पोर्क की चर्बी का इस्तेमाल किया गया हो तो वो हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा और मुस्लिम उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर देखें तो जिसको हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है और उसमें इस्तेमाल की गई वस्तु में वो बीफ भी है, गाय की चर्बी का भी उपयोग किया गया है, तो उसको हलाल के दायरे में लिया जाएगा। अब गाय की चर्बी का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसका धड़ल्ले से उपयोग कर सकते हैं बिना कोई रोक टोक के और कोई धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो हलाल वाले प्रोडक्ट हिंदुओं के लिए भी होता है, जैन के लिए भी होता है, सिख के लिए भी होता है, तो ऐसे में हिंदू, जैन, सिख आदि जो गाय के किसी भी स्तर पर उपयोग नहीं कर सकते, वैसी चीज़ों में उनको माता समझते हैं, जिनको वो श्रद्धा से देखते हैं, और जो बीफ नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए उसके बाई प्रोडक्ट का उपयोग उन सामानों में किया जाना उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए ये समस्या बहुत गंभीर मानी जाती है कि अगर आइसक्रीम में हलाल शब्द लिखा हुआ है, आटा में हलाल शब्द लिखा हुआ है, तो उसके प्रोसेस में पोर्क का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, उसके चर्बी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन क्या बीफ का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है इससे पता नहीं चलता है। अगर वो वेजिटेरियन आइटम है तो भी उसके प्रोसेसिंग में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, या पैक्ड फूड है तो पैक्ड फूड में किस चीज़ की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हलाल वाले प्रोडक्ट पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया रहता है कि गैर मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित है या गैर मुस्लिम इसे सावधानी से खाएं। क्योंकि अगर उसमें बीफ के किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग किया गया है तो साफ तौर पर हलाल के साथ मेंशन होना चाहिए कि इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो गैर मुसलमानों के लिए समस्या हो सकती है। उसके बाद भी अगर कोई हिंदू इस बात को नहीं मानता है तो वो खा सकता है, लेकिन जो इन चीज़ों से अनजान है कि इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए समस्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हलाल के प्रोसेस में एक और जो मान्यताएं हैं उसमें यह है कि हलाल का प्रोडक्ट और सर्टिफिकेशन मिलने से कई ऐसे जो इंडस्ट्री हैं वहाँ पर नन मुस्लिमों के एंट्री मुश्किल से हो पाती है। जहाँ पर हलाल का सर्टिफिकेशन होता है और जो प्रोडक्ट
हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं, उस पर हलाल लिखा होता है, उसके बनाने के प्रोसेस में, उस इंडस्ट्री में गैर मुस्लिमों के लिए अपॉर्चुनिटी न के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रक्रिया, इस्लामिक प्रक्रिया के तहत सारा काम किया जाता है, जिससे दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया ही नहीं जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो इसी के कारण हुई है, और इसलिए हलाल सर्टिफिकेट या किसी सामान पर हलाल लिखा जाना हिंदुस्तान के लिए एक समस्या बनती जा रही है, और इसीलिए इन सामानों के बाइकाट करने की भी मांग उठ रही है कि अगर इस पर हलाल लिखा है तो ये सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। अगर हिंदुओं के लिए नहीं है तो उस पर स्पष्ट तौर पर लिखना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो इसी तरह से ये हंगामा अभी चल रहा है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चलेगा। उसके बाद देखते हैं कि इसका समाधान कहाँ पर आके निकलता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।